नीट री एग्जाम तक भारत में टेलीग्राम पर रोक रहेगा। 21 जून को परीक्षा, 22 जून तक काम नहीं करेगा ये एप्लीकेशन। मैसेज एडिट फीचर भी 30 जून तक बंद रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाली हूं टेलीग्राम को लेकर सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है। नीट के एग्जाम के पहले भारत सरकार ने नीट यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। एनटीए ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई गई है। ये रोक 22 जून 2026 तक लागू रहने वाली है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगी। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यानी टेलीग्राम पर भारत में पहले से भेजे गए मैसेज 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षाओं में पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाने के लिए करते रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। एनटीए के प्रेस रिलीज की 10 बड़ी बातें क्या थी, अब ये आप विस्तार से समझिए। पहली बड़ी बात, टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है और एडिट फीचर बंद कर दिया गया है। एनटीए ने कहा है कि उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 22 जून तक भारत में टेलीग्राम की पहुंच सीमित कर दी है। साथ ही पहले से पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने की सुविधा 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है, ताकि फर्जी पेपर लीक के सबूत तैयार न किए जा सके। इसके अलावा 14C ने कई टेलीग्राम चैनल बंद कराए। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने एनटीए और राज्य पुलिसों से मिले इनपुट के आधार पर कई टेलीग्राम चैनल, ग्रुप और बॉट्स को जो है हटवा दिया है। ये प्लेटफॉर्म नीट उम्मीदवारों को गुमराह करने और पेपर लीक का दावा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। तीसरी बड़ी बात, आखिरी विकल्प के तौर पर लिया गया फैसला। एनटीए ने कहा है कि टेलीग्राम पर यह कार्रवाई अंतिम ऑप्शन के रूप में की गई है। पहले चैनल दर चैनल कार्रवाई की गई, लेकिन उससे उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले। चौथी बड़ी बात, पेपर लीक के नाम पर लाखों की ठगी की जाती है। पिछले कुछ हफ्तों में टेलीग्राम पर पेपर लीक्ड नीट, री नीट 2026 और नीट माफिया जैसे नामों वाले चैनल्स चल रहे थे। ये उम्मीदवारों और उनके परिवारों से हजारों से लेकर लाखों रुपए तक मांग रहे थे। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी दावे फर्जी हैं। एडिट फीचर से बनाए जाते थे फर्जी सबूत। एनटीए के मुताबिक टेलीग्राम का एडिट फीचर पुराने संदेशों में बाद में फाइल जोड़ने की अनुमति देता है। कुछ लोग परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र जोड़कर ये दिखाने की कोशिश करते थे कि पेपर पहले से लीक हो गया था। इसी वजह से एडिट फीचर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बिहार और गुजरात में भी कार्रवाई की गई है। राज्य पुलिस एजेंसियों ने भी इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई की। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 9 जून को चेतावनी जारी की, तो वहीं अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो आज टेलीग्राम चैनलों के जरिए ठगी कर रहा था। सातवीं बड़ी बात, 21 करोड़ से ज्यादा के लेन देन का खुलासा हुआ। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में यह पता चला, एक अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह ने फर्जी बैंक खातों के जरिए करीब 21 करोड़ से ज्यादा रुपए का लेन देन किया। गिरोह ने एक महीने में करीब 1000 मोबाइल नंबरों से संपर्क किया था। इस मामले की जांच अन्य राज्यों में भी जारी है। आम यूजर्स को हुई असुविधा पर माफी मांगी। एनटीए ने माना है कि टेलीग्राम पर लगी रोक से लाखों लोग प्रभावित होंगे, जो इसका इस्तेमाल पढ़ाई, नौकरी, निजी बातचीत और जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं। एजेंसी ने असुविधा पर खेद जताया, लेकिन कहा यह कदम केवल परीक्षा अवधि तक सीमित और जरूरी है। 21 जून को तय समय पर परीक्षा होगी। एनटीए ने कहा है कि नीट यूजी की दोबारा परीक्षा 21 जून को तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही अधूरी जानकारियों पर भरोसा न करें, केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट और हैंडल से जानकारी लें। ठगी की सूचना तुरंत दें। एनटीए ने कहा है कि अगर किसी को पेपर दिलाने, परीक्षा में मदद कराने या किसी अन्य तरह की संदिग्ध पेशकश मिले तो उसकी जानकारी तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पर दें।
एजेंसी ने इस कार्रवाई में सहयोग करने वाले मंत्रालयों और जांच एजेंसियों का आभार भी जताया है। बता दें कि री एग्जाम 3:15 पर जो है होने वाला है। 4 रफ वर्कशीट मिलेंगे। एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम में कुछ बदलाव किए। 12 जून को जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा का समय अब 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। इसके अलावा आंसर शीट में रफ वर्क के लिए भी जगह बढ़ाई गई है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इस परीक्षा के माध्यम से देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीएएमएस, बीएचएमएस और नर्सिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, जिसमें एम्स और जेआईपीएमईआर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल है। और अब इस एग्जाम को लेकर कई बड़े फैसले जो है लिए गए हैं। आपकी राय क्या है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।